जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सकारात्मक वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे जो सकारात्मक और सही दिशा आपको जीवन में प्रदान करते हैं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इसका शुल्क लागू है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक अपना इष्ट देव नहीं बनाया है, अभी तक आपने अपना गुरु नहीं बना है, तो आप सावधान हो जाइए। बहुत सारी चीजें और इसका हल भी बताऊंगा कि इस इष्ट और गुरु कैसे बनाया जा सकता है, बिल्कुल सरल तरीके से, जिसमें आपको किसी भी तरह का कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सरल तरीका भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इष्ट और गुरु को बनाने से पहले तो फायदा क्या है, इन दोनों को बनाने से जीवन को एक दिशा मिलती है, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना जीवन में कुछ संभव नहीं और इष्ट की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो बहुत से लोगों के इष्ट होते हैं। शिव जी ज्यादातर लोगों के इष्ट होते हैं, हनुमान जी होते हैं, गणेश जी होते हैं, राम जी होते हैं। इष्ट कोई भी हो सकता है, जो आपको बचपन से जिसमें मन अच्छा लगता है, जिनका बचपन से आराधना करते हैं, वही आपकी इष्ट है। उसके लिए आपको उलझने की कोई जरूरत नहीं है कि इष्ट के लिए हमें ये है या वो है। जिनमें भी बचपन से आपका मन है, लगाव है या नहीं है, तो अभी आप शुरुआत कर सकते हैं जिन भी देवी देवताओं को आप मानना चाहें। पहली बात। दूसरी होता है गुरु, जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। गुरु हमारा मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन करता है लाइफ में, हमें बहुत सी बुराइयों से बचाता है और हमें सही दिशा देता है, क्योंकि हम थोड़े से हठी हैं, हमारे निर्णय सही नहीं है। हम बहुत बार खुद का निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए गुरु जो है वो हमारा निर्णय निर्णय लेने में और हमारे जीवन को दिशा देने में महत्वपूर्ण रोल है। तो कोई अच्छा व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार से मोह नहीं हो, वो आपसे धन का लालच ना हो, जिसको आपसे किसी भी चीज की लालच ना हो, निस्वार्थ भाव से जो आपके प्रति समर्पित हैं। गुरु और शिष्य दोनों एक होता है, दोनों का मतलब एक होना जरूरी है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके आसपास, जो भी एक अच्छा संत हो, उन्हें आप गुरु दक्षिणा ले सकते हैं। चलो ठीक है, ये नहीं कर पाए तो सबसे सरल तरीका, आप शिव जी को अपना गुरु मान लें और जीवन में थोड़ी सी जो बेसिक्स कंट्रोल है, जैसे नशा ना करें, कर से कर्ज न ले, गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ये स्वतः ही आप अपने मन से करते हैं, आपके मन में सकारात्मक विचार आएगा और जो शिव है वो आपको, भोलेनाथ जो है, ऑटोमेटिकली आपको दिशा निर्देश प्रदान करते रहेंगे। तो शिव इष्ट भी हो सकते हैं, शिव गुरु भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरी बात है कि अपने गुरु और इष्ट को जाप कंटिन्यू करते रहें। अगर शिव को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय, राम को मानते हैं तो श्री राम, हनुमान जी को मानते हैं तो भी श्री राम, गणेश जी को मानते हैं ओम गणेशाय नमः। और जो भी आपका मन हो वो मंत्रों का जाप आप करें, उसे गुरु मंत्र मानकर रोज रेगुलर जाप करते रहें। यही इष्ट और